हाँ जी, नमस्कार प्रधान जी, अपना नाम बताना पहले। नमस्कार सर, मैं नोरी जिले के प्रधान मोनोदय की बात कर रही हूँ। मैं सेक्रेटरीज की मांग का बिल्कुल सही दिल से समर्थन करती हूँ, क्योंकि सरकार जब भी कोई आपदा हमारे गांव में पड़ती है या हमारे हिमाचल में पड़ती है तो सबसे पहले हमारे सचिवों को वो कार्यभार दिया जाता है। जब हमारे यहाँ कोरोना आया, आपने देखा कितनी बड़ी आपदा, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तो हमारे सेक्रेटरीज थे जो हमारे पेशेंट हैं उनके घर में जा रहे थे, और जो बाहर से आ रहे थे लोग उनमें अपनी सेहत को भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, और उधर जाके उनके घरों में वो पोस्टर लगवाए, उनको वहाँ पर अपने घर के अंदर रखा उनको, और उनको हिदायतें दी। तब भी सरकार ने इन्हीं सबसे ज्यादा काम दिया गया। असली पंचायती राज का जो कार्यभार है वो पंचायत लेवल पर अमली जामा जो असली कार्य को जो पहनाते वो हमारे सचिव लोग ही पहचानते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि पंचायती राज विभाग जो है, जो अभी तक इनको नहीं मिला है, वो जल्द से जल्द इनका विलय जो है पंचायती राज विभाग में हो जाए। तो जो जीआरएस है, रही बात जीआरएस और जो चौकीदार है उनको कार्यभार देने की, तो मैं नहीं मानती कि चौकीदार एलिजिबल है इस पोस्ट को कार्य को करने के लिए। और जो हमारे जीआरएस हैं वो पहले से ही उनके पास 4 या 3 पंचायतें हैं, वो उनका कार्य खुद ही वो पेंडिंग होता है, बेचारे वो पहले ही अपने काम को लेकर पजल रहते हैं। तो आप ये सोचें कि वो सचिव का जो कार्यभार वो कैसे संभाल पाएंगे। जैसे मैम आप खुले शब्दों में आप चौकीदार और जीआरएस हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आगे उन काम करने में आपको प्रॉब्लम आएगी? सर, हम उनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, पर उनका कार्य पहले से ही बहुत ज्यादा है। आप जीआरएस के पास 4 या 3 पंचायतें हैं, तो वो पहले अपना कार्य पूरा करेंगे या सचिव का कार्य पूरा करेंगे? जो हमारे सचिव है उनका कार्य तो इतना ज्यादा, जब हमारे आपदा के काम पड़े तो जैसे कोई पुल गिर रहा है, तो पुल गिरे हुए पुल पे भी उन्होंने जाके फोटो की है। जो किसी का घर गिर रहा है उसको गिरे हुए घर के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचवाए और वो विभाग को भेजे। उनका पूरा काम असली पंचायती राज का जो कार्य करते हैं वो हमारे सचिव ही करते हैं, तो क्यों नहीं उनको पंचायती राज में लिया जाता है? अच्छा, सभी जो चौकीदार हैं और जीआरएस है वो अनपढ़ तो नहीं होंगे, कुछ +2 भी होंगे, कुछ ग्रेजुएट भी होंगे, वो तो कर सकेंगे? क्योंकि कुछ अभी जो हमारे सचिव हैं यहाँ पर सचिव महोदय बैठे हुए हैं हड़ताल पे, कुछ जो हैं वो +2 बेस पे ही रखे गए थे पहले, होंगे वो भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं क्या? सर, उनकी ट्रेनिंग देखो ना सर, उनका कार्य काल देखें, कितना टाइम उनको कार्य करते हुए। ट्रेनिंग तो इनको भी दे रहे हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग में क्या होगा सर? 1 दिन की। चलो धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपको लगता नहीं धीरे धीरे सीख जाएंगे? अब लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, हमारे पास तो 2 साल बचे हुए हैं, वो ट्रेनिंग में निकालेंगे तो हम अपना कार्य कब करेंगे सर? 1 मिनट मैम, जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, अभी काम नहीं हो रहे लोगों के, वो तो परेशान है। जी, वो तो आपको ही प्रधान बनाया होता है, मुखिया होता है गांव का, वो तो आपको ही पूछेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो प्रभावित हो रहे हैं लोग और उनकी परेशानी थोड़ी सी तो कुछ हल होगी? अगर मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट ही बना के देते हैं तब भी वो हल तो होगा किसी का काम। सर, लोगों का कार्य तो हमें पता है भी नहीं होगा सर, फिर भी नहीं होगा। उनके पास इतनी ये नहीं है कि आज देखो, जब हमारा जो ऑडिट नोट लगेंगे हमारे ऊपर, जो ये कार्य करेंगे कि जीआरएस और सचिव जो इसमें दक्ष नहीं है काम करने में, जब चौकीदार उस कार्य को करेंगे, जब हमारे ऑडिट होंगे तो हमारे ऊपर तो ऑडिट नोट लगेंगे सर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर विभाग लेगा। और साथ में तो अभी आप खुले शब्दों में मतलब सचिव जो हैं उनके साथ खड़े हैं और जीआरएस और चौकीदारों का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थैंक यू। जो सचिव है जिसने जो कि ग्रेजुएट है, कोई बीएससी है, कोई एमबीए है, जिन्होंने की कमीशन पास करने के लिए कुछ +2 बेस पे भी रखे हुए हैं मैम, सचिव भी है ऐसे, फिर भी उन्होंने मतलब वो कर रहे हैं काम, तो ये भी कर सकते हैं। आपको लगता नहीं 100 में से 50 तो करेंगे, 20 तो करेंगे? जो मतलब ऐसे रखे हैं वो 18-20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम करने का एक्सपीरियंस है 26 सालों से। और जो नए रखे हैं वो कमीशन पास करके लगे हुए हैं, उन्होंने सालों अपनी पढ़ाई की है। तो आप सोचिए कि मतलब सचिव के साथ चौकीदार का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं सर? कैसे हो सकता है वो काम? चौकीदार इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते और हम सरकार का इससे बिल्कुल विरोध करते हैं। और सब जो पंचरुखी विकास खंड के जो प्रधान है वो सारे सचिवों और टीए और जेई के साथ खड़े हैं। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो चौकीदार है यहाँ पे 35 चौकीदार होंगे, तो उनको तो फोन भी ढंग से चलाने नहीं आता है, तो वो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे? तो मेरे हिसाब से ये लगता है। जैसे मैम अभी मैं बात करूं तो सलाई टीचर हैं कुछ जो अभी कुछ कार्यभार संभाल रही हैं, सेक्रेटरियों के साथ काम कर रही हैं मिलके, उनको भी तो चलाने नहीं आता है, वो भी कर रही हैं थोड़ा बहुत, तो आपको लगता नहीं ये कर पाएंगे? उनको भी साथ में सेक्रेटरी दिए हुए हैं, वो अभी सेक्रेटरियों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेक्रेटरियों के
साथ वो महीना 2 महीने जो वो पंचायत में रह के ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद उन्हें पंचायत सौंपी जाएगी। और मुझे नहीं लगता एक दिन की ट्रेनिंग में जो सेक्रेटरी है वो फोन भी चलाना सीख जाए, कंप्यूटर चलाना तो बड़ी दूर की बात है। तो आप किसके साथ खड़े हम हैं? जो है सेक्रेटरी जी का पूरा सहयोग कर रहे हैं और जी के साथ। सर एक बात ये है कि मतलब सिर्फ परिवार नकल निकालना ही इस पंचायत का काम नहीं है सर। इतने चलो मैम, सारे काम है कुछ तो हल होगा काम। अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, मान लो 1 महीना 2 महीना नहीं अगर अपनी हड़ताल तोड़ते हैं तो लोग जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं उनको कुछ हद तक तो राहत मिलेगी। अगर ये परिवार नकल ही निकाल के देते हैं तब भी तो कुछ राहत मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही है? आप बताओ। नहीं वो तो चलो मिल रही है, मतलब एक परिवार मतलब